अब मैं इंतहाई अदब और एहतराम से खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद हामिद अली साहब क़िबला काबा से गुजारिश करवाएं और मजलिस को खिताब फरमाएं। इनके इस्तकबाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदी अस्लिम माफिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्ली मौजूद नुक़्तती दायरतिल वजूद साहिबिल वाइल हम्दी वल मक़ामिल महमूद व मौलाना मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामी यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबि क़ुरआनिल हमीद व फ़ुरक़ानिल हकीम व क़ौलुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पाक व पाकीज़ा है वो ज़ात जिसके इख्तियार में है कुल कायनात, वो जिसने मौत को और हयात को पेश किया ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि तुम में कौन है जो एहसन अमल करने के लिए तैयार है। सवाल इस बात का है कि सबसे पहले उसने अपनी हम्द बयान की, अपनी तक़दीस बयान की, अपनी तारीफ की और उसके बाद फरमाया कि तुम में कौन है जो एहसन अमल करने के लिए तैयार है। गौर तलब यह है कि उसने सबसे पहले जिक्र मौत का किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। जिक्र मौत पहले है और जिक्र हयात बाद में। जिस जिक्र को उसने बाद में किया वो हमें पसंद है और जिस जिक्र को उसने पहले किया वो हमें पसंद नहीं है। अब वो पसंद है क्यों नहीं? जाहिर है कि जो लाइफ स्टाइल है, जो जिंदगी का तरीका है, जो तर्ज जिंदगी है, वो इस अंदाज का है कि जिक्र हयात पसंद है और जिक्र मौत पसंद नहीं है। जिक्र मौत इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि मालूम है कि जिस अंदाज में जिंदगी गुजारी है इसके बाद नतीजा क्या है। रिजल्ट लेने की खुशी उसे कभी नहीं हो सकती कि जिसने इम्तिहानी सही से ना दिया हो।
रिजल्ट लेने की खुशी उसे होती है जिसने इम्तिहान बहुत ही तवज्जो से, बहुत ही मेहनत से दिया हो। तो मौत भी उसको पसंद आएगी जो दुनिया की जिंदगी के इम्तिहानात से सही अंदाज से गुजरा हो। आपने देखा होगा हमारे माशरे में एक लफ्ज मशहूर है, बेअमल। जब भी हम किसी को बेदीन देखते हैं तो हम कहते हैं कि फला शख्स बेअमल, फला शख्स बेअमल। मैं आपको बता दूंगा कि दुनिया में कोई भी बेअमल नहीं है, मगर एक बेहतरीन सलवात के बाद। बेअमल कहते हैं लाश को। किसे कहते हैं? लाश। कोई उसे नहला दे तो वो नहा ले, कोई उसे कंधा दे दे तो वो ले ले, कोई उसे गुस्लो कफन दे दे तो वो ले लेगा। तो बेअमल कौन है? लाश। लेकिन जब तक ये सांस चल रही है सब बाअमल है, कोई बेअमल नहीं। अलामत जिंदगी ये है कि सांस चल रही है। अच्छा, जो हम कहते हैं बेअमल, वो बेअमल नहीं है, वो है बदअमल। बेअमल तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी की पहचान है सांस चलना, और सांस चल रही है तो कुछ तो करेगा। कुछ करने को अमल कहते हैं, बेअमल लाश को कहते हैं। जब तक जिंदा है अमल करते रहेंगे। अब सवाल यह है कि जब अमल कर ही रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ करने को अमल कहते हैं और कुछ ना करने को लाश कहते हैं, तो इसीलिए कुरान ने हमसे ये नहीं कहा कि हम तुमसे अमल का मुतालबा कर रहे, हम तुमसे एहसान अमल का मुतालबा कर रहे हैं। अमल तो तुम सब करोगे, जो इबादत नहीं करेगा वो गुनाह करेगा, जो तस्बीहात नहीं पढ़ेगा वो गीबतें करेगा। तो ये तो मुमकिन नहीं कि अमल नहीं करेगा। अमल हर कोई करेगा, लेकिन कुरान ने हमसे अमल का नहीं एहसान अमल का मुतालबा किया है। अमल सब करेंगे। एक शख्स एक हुजरे में बैठा हुआ तिलावत कुरान कर रहा है, और एक शख्स एक हुजरे में बैठा हुआ मौसीकी सुन रहा है। तो दोनों बाअमल हैं, दोनों बाअमल हैं। ये भी बाअमल है और वो भी बाअमल है। हमें ये कैसे पता चलता कि इसमें अमल करने वाला हकीकी आमिल कौन है? तो कुरान ने कहा हम तुमसे अमल का नहीं, हम तुमसे एहसान अमल का मुतालबा कर रहे हैं। अमल तुम सब करोगे। जो दुआएं नहीं करेगा वो फजूल बातें करेगा। अच्छा, आपने गौर किया होगा हमारे पास वक्त की पाबंदी अगर किसी चीज में है, हम सब पंक्चुअल हैं, तो कब? जब जिक्र खुदा हो रहा हो, जिक्र अंबिया हो रहा हो, जिक्र अहले बैत हो रहा हो, तो हम सब बहुत वक्त के पाबंद हैं। लेकिन हमारी रातें 2-2, 3-3 बजे तक गुजर जाएं फजूल बातों में, तो कभी हम ये नहीं कहते कि बहुत टाइम हो गया है। वक्त गुजर रहा है और वक्त की हर इंसान को परवाह है। हर इंसान परेशान है कि वक्त हाथों से ना निकल जाए, वक्त हाथों से ना निकल जाए। इस वक्त को हम रोक तो नहीं सकते, हाँ इस वक्त को हम बेहतरीन वक्त जरूर बना सकते हैं। हम ये समझते हैं जो जिंदगी हमें दी गई है ये एंजॉयमेंट के लिए दी गई है, मजे उड़ाने के लिए दी गई है। असल में ये जिंदगी हमें सिर्फ और सिर्फ आजमाइश के लिए दी गई। क्या इरशाद हुआ? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम
पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में है तमाम बादशाहत, वो जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं। तो किसे आजमाएं? हमको 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 नहीं, हम सबको आजमाएं। तो जो भी इस दुनिया में आया है उसे आजमाइश से गुजरना, ये मुमकिन नहीं है कि हम आजमाइश से ना गुजरे। लेकिन हमको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जनाबे मूसा ने एक जगह पर खड़े होकर एक शख्स से कहा कि ये फला फला शख्स जो तुम देख रहे हो ये कल मर जाएगा। उस तकरीर में जिसके बारे में कहा गया था उसका दोस्त खड़ा हुआ था और उसने जाकर उसे इंफॉर्मेशन दे दी, खबर दे दी, इत्तला दे दी कि कल नबी खुदा ने कहा है कि तुम्हारी मौत हो जाएगी। देखिए अब तक गाफिल था, अब तक गाफिल था, लेकिन जिसे जैसे ही उसे ये पता चला कि कल मौत है तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारा एहसान, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बता दिया कि कल मुझे मौत आ जाएगी। उसने ऐलान आम किया कि मेरे पास जितना भी पैसा है सब निकालो और जाओ, हर किसी से जो मिले कह दो कि कल हमारे पास दावत है और आप सब के लिए खाने का एहतमाम किया गया है। जाहिर है कि अगर खुशी खुशी कोई मुफ्त में खाना खिलाए तो भला कौन कहेगा कि हम कल नहीं आएंगे। एक भीड़ जमा हो गई और उसने सब कुछ खिलाना शुरू किया और उसने कहा कि जो हमारे बाकी पैसे बचे ये भी राह खुदा में सर्फ कर दो। तो पता ये चला कि जब मौत की इत्तला मिलती है तो बखालत और कंजूसी खत्म हो जाती है। जब तक मौत का यकीन नहीं था सारे पैसे तिजोरी में सेफ थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि अब तो मौत आने वाली है तो हाथ खुल गया और राह खुदा में खर्च होने लगा। अब उसके बाद जनाबे मूसा ने ये कहा था ये कल मर जाएगा, तो उसके दोस्त ने सोचा मैं जाके देखूं कि वहां तो एक गम का माहौल होगा, जाके ताज़ियत पेश कर दूं। भाई नबी खुदा ने कहा है, किसी आम इंसान ने नहीं कहा है। अब जो वहां आया तो उसने क्या देखा कि वहां तो कोई गम का माहौल ही नहीं, वहां दावत चल रही है, सब खाना खा रहे हैं। वो बड़ा परेशान, उससे तो खाना खाया नहीं गया। उसने सोचा जब नबी खुदा की बात 24 घंटे की सही नहीं तो मैं कयामत तक की बातों पर कैसे एतबार करूं। वो गया जनाबे मूसा के पास, उसने कहा या नबी खुदा, आपने तो कहा था मेरा दोस्त कल मर जाएगा और वो तो जिंदा है। खुद जनाबे मूसा को समझ ली शौक, चेहरा उतर गया और गए बारगाह इलाही, परवरदिगार तूने तो कहा था कि मेरा दोस्त मर जाएगा, ये तो जिंदा है, तूने तो मेरी बात खराब करी। मैं तो वही कहता हूं जो तेरी तरफ से हुक्म होता है, ये तूने क्या कर दिया। परवरदिगार कहता है ऐ मूसा, मैंने जो कहा था वो सही है, मगर मैं क्या करूं। ये मेरा बंदा अपनी मौत की खबर सुनते ही हुस्ने अमल पर आमादा हो गया, एहसान अमल कर रहा है। जो मेरी मखलूक का ख्याल कर रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको इतनी जल्दी अपने पास बुला लूं। ये जो लोग कहते हैं कि मौत का वक्त फिक्स है, मौत का वक्त फिक्स नहीं, मौत का आना फिक्स है। मौत आएगी। अगर मौत का टाइम मुय्यन होता तो कभी भी मासूमीन अपनी दुआओं में ये ना कहते कि परवरदिगार मेरी जिंदगी में इजाफा कर दे, क्योंकि मासूम का कलाम कभी भी अबस नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मौत का आना तय है, वो आएगी, कभी भी आएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचे कि मौत
हमारे लिए फिक्स है, मौत फिक्स नहीं है। आप अच्छे अमाल से अपनी जिंदगी को बढ़ा भी सकते हैं और कंजूसी से अपनी जिंदगी को घटा भी सकते हैं। एक साल बाद अब जिसको भी इश्तियाक़ जिंदगी है, इश्तियाक़ हयात है, मैं समझता हूं इस वाक़ये के बाद, आज के बाद तो वो बखाला से काम नहीं लेगा। मौलाए मुत्तक़ियान हजरत अली इब्ने अबी तालिब नहजुल बलागा में इरशाद फरमा रहे हैं, अजिब्तु लिल बकील यस्ताजिलुल फ़क़र अल्लज़ी मिन्हु हरब व यफूतहुल गिना लज़ी इय्याहु तलब फ़यईशु फ़िद दुनिया ऐशल फ़ुक़रा व युहासबु फ़िल आख़िरति हिसाबल अग़निया व अजिब्तु लिल मुतकब्बिर अल्लज़ी कान बिल अम्सी नुत्फ़ा व यकूनु गदन जीफ़ा व अजिब्तु लिमन शक्का फ़िल्लाह व हुवा यरा ख़ल्क़ल्लाह व अजिब्तु लिमन नसियल मौत व हुवा यरल मौता व अजिब्तु लिमन अनकर नशतल उख़रा व हुवा यरन नशतल ऊला। फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है, ये हमारे आप जैसे लोगों को ताज्जुब नहीं है, उनके ही बहुत राज है। फरमाते मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जो दुनिया में फकीरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है और आखिरत में दौलतमंदों की तरह हिसाब देगा। सब कुछ है मगर राह खुदा में खर्च नहीं करेंगे। क्या बताएं भैया, हालात ही नहीं अच्छे। तो आपके इन हालात पे मौला ने ताज्जुब किया है। फिर फरमाते हैं मुझे ताज्जुब होता है, अजिब्तु लिल बकील यस्ताजुल फ़क़र व इय्याहु तलब फ़यईशु फ़िद दुनिया व हुसबा और व युआख़िदु फ़िल हिसाबल अग़निया व अजिब्तु लिल मुतकब्बिर, मुझे ताज्जुब होता है घमंडी पर, मुतकब्बिर पर, मगरूर पर, जो तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर हर किस्म का होता है, खाली दौलत का तकब्बुर भी नहीं होता है, तकब्बुर हुस्न जमाल का भी होता है, खाली माल का नहीं होता है। मुझे ताज्जुब होता है मगरूर पर कि कल माजी में वो एक नजिस नुत्फा था और आने वाले वक्त में वो नजिस मुर्दार होगा। अब देखिए ये कहे कौन रहा है? ये कहे वो रहा है कि जिसकी इब्तिदा भी तहारत और इंतहा भी तहारत, पैदा हुए तो अल्लाह के घर में और रुखसत हुए तो अल्लाह के घर से। वो ये फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है, हम पैदा हुए तो नहाएं और मर जाएं तो नहाएं, दो गुस्लों के दरमियान हमारी जिंदगी है, बाकी सब फजूल ही फजूल है। वह अजिब्तु लिमन शक्का फिल्लाह, और मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर कि जो अल्लाह की जात में शक करते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, मरने के बाद देखा जाएगा, मेरे को समझ में आता नहीं। फरमाते हैं मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो सलवात मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर कि खुद वजूद के साथ खड़े हुए हैं और फिर ज़ाते इलाही पर शक कर रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो बराबर मौत को देखा करते हैं और फिर भी मौत को भूले हुए। और मुझे ताज्जुब होता है कि जो इस फानी दुनिया को तो आबाद करते हैं और हमेशा हमेशा रहने वाली दुनिया को बर्बाद करते हैं। यह ताज्जुब असल में फलसफा अकीदा, अगर इसको हमने दिल की गहराइयों से समझ लिया होता तो बहुत से मसाइल का हल निकलता। The mutual rivalry diverts you until you visit the graves. Nay, you shall come to know. Again, nay, you shall come to know. If you know with a sure knowledge
verily you shall see the blazing fire, and again you shall see it with certainty of sight. Then on that day you shall ask about the delight. तुम क्या समझ रहे हो? कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जिंदगी की लालच, हयात की मोहब्बत इतना गालिब आ गई कि वो कब्रिस्तान जा पहुंचे, और जब वो कब्रिस्तान पहुंचे हैं तब उन्हें पता चला कि हमने जो लापरवाही की थी उसका क्या इनाम मिला है, क्या नतीजा बराबर हुआ है। अनकरीब जब उन्हें कब्र के अंदर उतारा जाएगा और जब उनके अकारिब उन्हें अकेला और तन्हा छोड़कर जाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि ये हम क्या कर बैठे, ये हमसे क्या खता हो गई। लेकिन हमने कभी भी इन बातों को संजीदगी से सोचा नहीं। मसला यह है कि एक आदमी आके आपको किसी चीज की अहमियत बताए, दूसरा आके उसकी अहमियत घटाए, फिर एक आके अहमियत और बताए, फिर दूसरा आके और घटाए। ये सामाईन के लिए बड़ी मुसीबत और मुश्किल है कि वो दीन को समझे तो समझे कैसे। सब बता रहे हैं इस्लाम और कंफ्यूजिंग है कि बढ़ती चली जा रही है। आय मवद्दत बड़ी मशहूर है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अरबी में इजहार उल्फत के लिए, इजहार प्यार के लिए, इजहार चाहत के लिए 4 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला लफ्ज है इश्क। इश्क जब अपने कमाल पर पहुंचता है तो बनती है मोहब्बत, और मोहब्बत जब अपने कमाल पर पहुंचती है तो क्या बनता है? शगफ। और शगफ जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तब बनती है मवद्दत। बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ अहले बैत की शान में अक्सर यह कहा जाता है कि हम आशिक़ अली हैं, हम आशिक़ रसूल हैं। देखिए ये अल्फाज इनकी शान शान नहीं है। अगर ये लफ्ज होते तो कुरान में ये लफ्ज इस्तेमाल होते। अच्छा, इश्क का, मोहब्बत का और शगफ का और मवद्दत का फर्क क्या है, मैं आज इसकी वजाहत करूंगा, मगर एक बेहतरीन सलवात के बाद। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बच्चा अचानक बोलते बोलते कुछ संजीदा नजर आने लगा। माँ बाप परेशान थे कि जवान बच्चा है, ना जाने क्या बात हो गई, ये बहुत खामोश रहने लगा। माँ बाप ने बहुत पूछा, कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मसला क्या है। लेकिन एक दिन उसके दोस्त से पूछा कि देखो हम तो पूछ रहे, नहीं बता रहा, तुम ही पूछो कि हमारे बेटे की खामोशी का राज क्या है। तो जब बहुत पूछा गया तो उसने कहा, मुझे इश्क हो गया है। यही लड़का जो बिल्कुल खामोश रहता था, गमों में डूबा रहता था, जब 10 साल के बाद ये लड़का हमें मिला और हमने पूछा कि आज तो आप बहुत चहक रहे हैं, आज बहुत खुश हैं, वो आपके इश्क का क्या हुआ? वो कहता है, मौलाना हमें इश्क हुआ था हुस्न से, हुस्न ढला इश्क खत्म। तो पता चला कि जो चीज खत्म हो जाए वो अहले बैत के लिए नहीं है। इसीलिए आपसे इश्क का मुतालबा नहीं किया गया। अब आइए मोहब्बत। अक्सर आपने देखा होगा कि माँ बाप अपनी औलाद की तारीफ करते, मेरा बेटा क्या कहना साहब, बहुत नेक, बहुत अच्छा, जहां बैठे तारीफ हो रही है। यही वालिद कुछ अरसे के बाद हमें मिले और हमने इनके बेटे की तारीफ करना शुरू कर दी। उनके तो चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे पर जलाल नमूदार हो। मैंने कहा आप खुद इतनी तारीफ करते थे, आज मैंने तारीफ कर दी तो आप नाराज हो गए। कहा नहीं मौलाना, वो बेटा बदल गया है। क्या बदल गया है?
कहा कि उसकी शादी हो गई है और वो हो गया बीवी का गुलाम। तो पता चला मोहब्बत भी दायमी नहीं है। वो बेगम साहिबा के आने के बाद रुखसत हो जाती है। तो पता चला कि जो चीज खत्म हो जाए वह अहले बैत के लिए नहीं। तो इसीलिए आपसे मोहब्बत का भी मुतालबा नहीं किया गया, आपसे ना इश्क का मुतालबा किया कुरान ने, ना आपसे मोहब्बत का मुतालबा किया। अब आइए शगफ, कुरान में इस्तेमाल क़द शगफ़हा हुब्बा, जुलैखा के जिक्र में। जुलैखा का आलम यह था कि नामे यूसुफ की सदा कानों से टकराती थी और वो बेहोश हो जाती थी। किसी ने कहा यूसुफ, पता चला जुलैखा बेहोश हो गई। तो अहले बैत की मोहब्बत होश में लाती है, बेहोश नहीं करती है। तो जो चीज होश आपसे छीन ले उसका भी मुतालबा नहीं किया गया। अब आइए आपसे मुतालबा किया गया है मवद्दत का। मवद्दत उसे कहते हैं सफर हो, हज़र, जवानी हो, बुढ़ापा हो, लेकिन मवद्दत का रंग कभी नहीं बदलता। इसलिए आपसे मुतालबा किया गया है मवद्दत का। लेकिन ये हम मार्फत की कमी की बिना पर कह देते हैं कि हमें अहले बैत से इश्क हो गया। कुरान ने नहीं इस्तेमाल किया इश्क, और ना आपसे कहा गया। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद अलैहि एक इससे पुरनूर सलवात। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो गौर करने के लिए हैं, लेकिन होता क्या है कि हम सब चीजों पर गौर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन बातों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है जिसका हमसे मुतालबा किया गया है। सबसे बड़ा मुश्किल अमर यह है कि जब भी आप किसी को इस किस्म की बातें बताएं तो वो कहते हैं अरे मौलाना कहाँ इस दुनिया में ये मुमकिन है, ये सब तो आप बता रहे हैं, सब कर थोड़ी सकता है इंसान। आया है एक चाहने वाला मौलाए मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में, और आकर कहता है मौला हमें कुछ नसीहत कर दिए, कुछ वास कर दिए। अगर आज कहा जाता तो लोग कहते कि क्या तुम दीवाने हो गए हो, तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो, उनके शहदाई हो, तुम्हें किसी नसीहत या अच्छी बातों की जरूरत ही क्या है? जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा मौला के पास है तो मौला ने ये नहीं कहा कि तुम्हें किसी नसीहत की जरूरत नहीं, तुम तो हमारे चाहने वाले हो, तुमने हमसे मोहब्बत की है, अब तुम्हें किसी चीज की क्या जरूरत है? जैसी मर्जी आए जिंदगी गुजारो, हम तो तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए तैयार ही हैं। इमाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाते हैं ला तकुन मिम्मन यरजुल आखिरता बिगैरिल अमल व युरिज्जि तौबता बितूलिल अमल यक़ूल फि दुनिया बिक़ौलि ज़ाहिदीन व यअमलु फ़ीहा बिअमलिर राग़िबीन इन ऊतिया मिनहा लम यशबा व इन मुनिया मिनहा लम यक़ना याजुज़ु अन शुक्र मा ऊतिया व यब्तग़ि ज़ियादता फ़ीमा बक़िया यनहा वला यंतही व यअमुरु बिमा ला याती युहिब्बुस सालिहीन वला यअमलु अमलहुम व युबग़िज़ुल मुज़निबीन व हुवा अहदुहुम यकरहुल मौत लकसरतिज़ ज़ुनूबी लियुक़ीम मा यकरहुल मौत ला इन सक़िम ज़ल्ला नादिमन व इन सहा अमीना लाहियन यूजबु बिनफ्सि इज़ा ऊफ़िया व यक़नतु इज़ा तुलिया इन असाबहु बलाउन दाआ मुस्तर्रन व इन्ना लहु रख़ाउन आरज़ा मुक़तर्रन
तग़लिबु नफ्सु अला मा यज़ुन्नु वला यग़लिबु अला मा यस्तयक़ीन यख़ाफ़ु अला गैरि बिअौना मिन ज़ंबी व यरजु लिनफ्सि बिअक्सर मिन अमली इन इस्तग़ना बतिरा फुतिन व इन इफ्तक़रा क़नत व वहन युक़स्सिरु इज़ा अमिल व युबालिगु इज़ा सअल इन अरज़हु लहु शहवा अस्लफ़ल मासिया व सव्वफ़त तौबा व इन अरदहु महना इन फरज अन शराइतिल मिल्ला यसीफुल इब्रता वला यातबिर व युबालिगु फिल मईज़ति वला यतईज़ फहुवा बिल क़ौलि मुदिल व मिनल अमलि मुक़िल युनाफ़िसु फ़ीमा यफ़ना व युसामि फ़ीमा यब्क़ा यरल गुन्मा मग़रमन वल गुरमा मग़नमा यख़शल मौत वला युबादिल फ़ौत। मौलाना उसने तो आपसे कहा था कि थोड़ी सी नसीहत कर दी, आपने तो पूरी तकरीर कर दी। सैयद अली फरमाते हैं कि नहजुल बलागा का ये एक खुतबा अगर सुबह क़यामत तक लोगों के सामने पेश किया जाता तो पूरी नहजुल बलागा नहीं, हिदायत के लिए खुतबा ही काफी था। अब सुनिए मौलाना क्या फरमाया। फरमाते हैं कि तुमको उन, देखिए ये खतीब नहीं, ये खतीब नहजुल बलागा है, ये किसी खतीब का नहीं, वाज़ेह रहे। फरमाते हैं कि तुमको उन लोगों में से नहीं होना चाहिए कि जो बगैर अच्छे अमाल के, बगैर अच्छे अमल के अच्छे अंजाम की उम्मीद रखते, तौबा को ताखीर में डाल के गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे। फरमाते हैं कि इनकी जिंदगी का जो तर्ज है, जो स्टाइल है, वो ऐसा है कि देखने के अंदाजा ही नहीं होगा कि इनको कभी मौत की तरफ जाना भी है। फरमाते हैं कि ये मौत से सिर्फ इसलिए डरते हैं कि इनके गुनाह बहुत ज्यादा है, लेकिन हाय अफसोस कि जिन गुनाहों की वजह से मौत से डर रहे उन्हीं गुनाहों पर फिर भी कायम हैं। ये हम अहले बैत से मोहब्बत जरूर करते हैं, लेकिन हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, हालांकि ये हमारे दुश्मनों से नफरत भी करते हैं, लेकिन ये जिंदगी वैसे ही गुजारते हैं जैसे हमारे दुश्मनों की जिंदगी थी। फरमाते हैं कि अगर इन्हें गुनाह का मौका मिले तो कभी ये ताखीर नहीं करते, जल्द से जल्द करते हैं। लेकिन अगर इनसे तौबा की बात की जाए तो कहते हैं मुद्दतो जिंदगी बड़ी है। जरा इनसे पूछो तो सही कि इनको कौन लिख के दे के गया है कि मुद्दतो जिंदगी पड़ी है। अगर ये परेशान होते हैं, इन पर थोड़ी सी भी आजमाइश आती है, इनके हालात खराब होते हैं, तो ये अपने परवरदिगार की शिकायत करते हैं कि सारे इम्तिहान हमसे ही अल्लाह लेगा, सारी मुसीबतें हमारे ही लिए हैं। और जब इनको फराग दस्ती नसीब होती है और अल्लाह इन्हें माल देता है तो ये शुक्र छोड़कर बखालत और कंजूसी करने लगते हैं। अगर दीन की बात आती है तो ये दीन की बातों में सबसे आगे नजर आते हैं, मसाइल को उलझा देते हैं, लेकिन जब सुलझाने की बात आती है तो कहते हैं ये उलमा का काम है। और जब उलमा की खिदमत और एहतराम की बात आती है तो कहते हैं कि क्या ये सारी जिम्मेदारी हमारे सर है। ये अपना हक लेने के लिए तो सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो ढूंढने से नहीं मिलते। कहते हैं हमारे पे किसी का कोई हक नहीं बाकी है। अगर दीन के मामले पर इनसे किसी को कुछ समझाने की बात की जाए तो ये कहते हैं कि दीन समझाने का काम हमारा नहीं है, लेकिन जब दीन में मसाइल पैदा करने की बात आती है तो कभी ये अपनी जबान कंट्रोल में नहीं रखते। आज आप देखिए सबसे ज्यादा अगर माशरे में खराबी है तो किस चीज की? जबान की। खुली हुई लगामें और जबान।
फरमाते हैं कि ये मखलूक से तो बहुत डरते हैं मगर कभी अपने खालिक से नहीं डरते। मखलूक का खौफ कब पैदा होता है? उस वक्त खौफ पैदा होता है कि जब इंसान अपने रब को भुला देता है। अब उसके बाद फरमाते हैं कि याद रखो, अगर इनसे किसी भी किस्म का माल मांगा जाए राह खुदा में खर्च करने के लिए तो ये देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये अपनी महफिलों को रंगीन बनाने के लिए ऐसे माल खर्च करते हैं कि जैसे लगता है कि ये कहीं से लूटा हुआ माल आया है। ये गरीबों को, अपने से नीचे लोगों को गिरी हुई नजरों से देखते हैं, लेकिन ये कुफ्फार के साथ रहना अपनी शान समझते हैं। आपने देखो भी होगा सर, जहन्नुमी हैं, मगर एक पेपर में अगर टीवी पर तस्वीर आ जाए तो जाके हम दरबार में हाजिर हो जाते हैं। यह है हमारा तर्ज जिंदगी, यह है हमारा स्टाइल, इसलिए कि हमने आखिरत को भुला दिया है। इज़मुल खालिक इंदका युसग़रु मखलूक फी ऐनिक वक़द रजा मिन सिफ़ीनी फ़अशरफ़ु क़ुबूरुल इला ज़ाहिरिल कूफ़ा या अहलत दियारिल मुहिशा वल महल्लिल मुग़फ़िरा वल क़ुबूरिल मुज़लिमा या अहलत तुरबा या अहलल ग़ुरबा या अहलल वहदा या अहलल वहशा अंतुम लना फ़रतुन साबिक़ व नहनु लकुम तबौहिन लाहिक़ अम्मा दूर फ़क़त सुकिनत व अम्मल अज़वाज फ़क़त नुकिहत व अम्मल अम्वाल फ़क़त क़ुसिमत हाज़ा क़बरुम इंदना फ़मा क़बरुम इंदकुम सुम्मा इल्तिफ़ैतु इला अस्हाबि फ़क़ाल अमला उज़िना लहुम फ़िल कलाम ला अख़बरुकुम अन्ना ख़ैरज़ ज़ादी तक़वा। जंग सिफ़ीन से गुजरने के बाद एक कब्रिस्तान से आप गुजरे और अपने असहाब को रोका और फरमाते हैं कि अगर लोगों के दिल में अज़मत परवरदिगार पैदा हो जाए तो इनको कायनात की दुनिया की हर चीज हकीर नजर आएगी। ये चीज अच्छी लगती क्यों है? फिर फरमाते हैं या अहलत दियाल मुशा, ऐ अंधेरी कब्र के रहने वालों, ऐ खाक नशीनों, ऐ आलम गुर्बत के साकिनों, तुम तेज रहो, हमसे आगे निकल, हम तुम्हारे नक्शे कदम पर चलकर तुमसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। अब फरमाते हैं कि ये बताओ कि तुम हमें पहले अपनी कब्र का हाल बताओगे या हम तुम्हें दुनिया का? साहिब कब्र कहता है मौला ये बताइए हमारे आने के बाद क्या हुआ? फरमाते हैं कि सबसे पहले आप मेरी ज़ौजा के बारे में बताइए। कमाल ये है कि कब्र में चले गए मगर ज़ौजा की फिक्र नहीं खत्म हुई। दुनिया में कब्र जैसी जिंदगी बना दी थी मगर कब्र में भी याद आ रही हैं, ज़ौजा ही याद आ रही है। ये नहीं कहा मौला ये बताइए हमारी माँ का क्या हाल है, हमारे बाप का क्या हाल है, हमारे भाई का क्या, ये बताइए हमारी ज़ौजा का क्या हाल है। अब ज़ौजा का जो हाल बताया वो कब्र में फिर एक बार खुश हो गए। कहा वो आपकी ज़ौजा ने निकाह दूसरा कर लिया है। अच्छा मौला, और मौला हमारा माल कौसी की तो जंग चल रही है। वो जो आप बगैर लिखा पढ़ी के चले आए थे यहां से, आप तो समझते थे कि जाना तो है ही नहीं, वहां सब एक दूसरे का गिरबान पकड़े बैठे हुए हैं। अगर शरीयत को समझा हो, दीन को समझा हो, हम तो दीन समझना चाहते नहीं, हम तो एक दूसरे को समझ रहे हैं। ये फलाने कैसे हैं, फलाने कैसे हैं, वो कैसे हैं, उनके यहाँ क्या हो रहा है, वो कहाँ से क्या लाए, उनकी जिंदगी कैसे चेंज हो गई, उन्हीं ने कहाँ से क्या ले लिया। इससे फुर्सत मिले तो कुछ हम अपने बारे में सोचें। फरमा रहे हैं कि वहां प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है और मौला हमारे दोस्त फरमाते तुमने वहां उनसे कौन सी दोस्ती निभाई थी जो तुम्हें यहाँ याद रखेंगे। तो को भूल कर इन्हें याद करते हैं, ये तुम्हें भूल चुके हैं। कहा मौला कोई तो याद कर रहा होगा। कहा तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा है,
वक्त गुजर चुका है, कुछ दिनों तो तुम्हें याद किया गया बतौर इसाल सवाब, अब उसके बाद कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा है। अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। अब वो हाल मैं अगर बयान करूंगा तो शायद 1 घंटा और लग जाएगा। जाहिर है कि सभी मसरूफ होते हैं, इसके बाद जाके बहुत सी ऐसी बातें करना है जिसका शायद शरीयत से ताल्लुक न हो, मैं इतना वक्त नहीं लूंगा। लेकिन फरमाते हैं कि अगर इन मरने वालों का हाल इन दुनिया वालों को बता दिया जाए तो ये सब एक ज़बान होकर कहेंगे बेहतरीन ज़ादेरा तक़वा है, बेहतरीन ज़ादेरा तक़वा है। लेकिन हमने तो दीन को भुला दिया है। अगर हमारे दिल में मवद्दत होती तो हमें इस बात का एहसास होता कि जिस तरह की कुर्बानियां हमारे मौला ने दी हैं, शायद अगर हमें उनका इदराक हो जाए, फहम पैदा हो जाए, तो उस फहम इदराक के बाद, मार्फत के बाद तो शायद हम जी ना सकेंगे। एक काफिला है जो राहों से गुजर रहा है। आप जानते हैं वो काफिला कैसा काफिला है? वो काफिला ऐसा काफिला नहीं है कि किसी ऐसे सफर पर जा रहा है कि जहां खाने पीने का इंतजाम हो, जहां अच्छी सवारियां हो। हाँ, ये ऐसा काफिला है कि इसमें कुछ बीबियां हैं जिनके सरों पर रिदाई नहीं है। एक बच्ची ऐसी है, अल्लाह, एक बच्ची ऐसी है कि अगर इसे गोद में लिया जाए तो गोद में लेने के लिए जरूरी है कि हाथों का खुला होना। तो गोद में तो नहीं लिया जा सकता। तो जालिमों ने सोचा कि इस बच्ची को कैसे संभाला जाए। कहा इसे ऊंट पर रख के ऊंट की पुश्त पर बांधकर इसे रस्सियों से जकड़ दिया जाए। अब जरा अंदाजा किए, जब ये ऊंट चलता होगा तो बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। ये बच्ची ज़किया ज़हरा जो मेरी भतीजी भी 15-18 दिन बीमार रही। सारे लोग उसके पास जमा थे, उसकी फिक्र कर रहे थे। जो मुमकिन कोशिश हो रही थी उसके इलाज की वो भी किया जा रहा था। लेकिन इसके पास इतने लोग तो थे कि इसे तसल्ली दे दी जाए। लेकिन एक बच्ची ऐसी है करबला में, जिसे कोई तसल्ली तो नहीं देता। हाँ, इतना जरूर है अगर वो रोती है तो तमाचे जरूर मारे जाते। काफिला धूप से गुजर रहा है। दुश्मनों का तरीका ये था कि जब भी इन्हें कयाम करना होता तो ये अपने लिए क़याम नस्ब कर देते थे और अहले बैत असीर धूप में बैठे रहते थे। सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि धूप में मेरी जंजीरें इतनी गर्म हो जाती थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी असना में जब कभी नमाज का वक्त आता था तो सैयद सज्जाद चारों तरफ नजर उठा के देखते थे कि कहीं कोई साया मिल जाए तो मैं नमाज अदा कर लूं। क्या देखते हैं कि दुश्मन के खेमे का साया एक जगह पर पड़ रहा है। सैयद सज्जाद चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आकर नमाज अदा कर लूं। जैसे ही साए में आते हैं, गुलाम जाकर कहता है कि कोई कैदी है
जो आपके खेमे के साए में पनाह ले रहा है। जालिम कहता है कि कैदी से कह दो हमारे खेमे के साए में खड़े होने की जरूरत नहीं है। गुलाम गया, शकी खुद बरामद हुआ, हाथ में नेज़ा ली हुए। जनाबे ज़ैनब की नजर पड़ती है, कहा बेटा सज्जाद, तुम्हें दुश्मन के खेमे के साए में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी फूफी खड़ी हो जाती है, तुम नमाज अदा कर लो। किसी पूछने वाले ने पूछा, मौला आपकी इतनी उम्र तो नहीं लगती, लेकिन ये बुढ़ापा कैसा है, या आपके बाल कैसे सफेद हो गए? फरमाते हैं वो जिंदाने शाम की रात कैसी थी वो रात कि जब मेरी बहन सोते सोते ख्वाब से बेदार हुई और कैद खाने में दौड़ती हुई इस कोने में जाती, हाय मेरे बाबा आ गए। कभी कैद खाने के उस कोने, हाय मेरे बाबा आ गए। ए फूफी अम्मा बाबा आए थे, कह रहे थे बेटी मैं तुम्हें लेने आया, बाबा के साथ मैं जा रही हूँ। सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि जब मेरी बहन रोती थी तो यजीद कहता था ये कौन बच्ची है जो मुसलसल रो रही है, मुझे सोने नहीं देती। कहा ये हुसैन की बेटी है जो अपने बाबा को याद कर कर रो रही है। कहा इसे कैसे खामोश करा जाए? कहा जाओ इसके बाबा का सर दे दो, सर तश्त में लाया गया। कहा मैंने तो कहा था मुझे अब ना खाना चाहिए है ना मुझे पानी चाहिए। इमाम सज्जाद आगे बढ़ते हैं, तश्त से रुमाल को हटाते हैं, बच्ची को सर सौंप देते हैं। बच्ची ने जैसे ही सर बाबा के लिए, बाबा ये आपकी पेशानी पे जख्म कैसा, बाबा ये आपके चेहरे पर खून, बाबा ये आपका होठ कैसे कट गया, बाबा आपके बाद मेरा दामन जलाया गया, बाबा मुझे तमाचे मारे गए, बाबा गोश्त से मेरे काशे से गहवारे छीने गए। ए बाबा मैं क्या करूं? इमाम आगे बढ़ते हैं, बहन की नब्ज पकड़ते हैं। कहा फूफी अम्मा, अम्मा रब आपको संभालिए। फरमाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए मिनहाल मेरी बहन के जनाजे ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मिन क़लील।